नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज बिहार का बजट पेश कर दिया गया है 2025-26 को लेकर के। बहुत सारी बिहार को सौगात मिली है यहाँ पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए कार्य करना हो। 3.17 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया गया है। इस बार बिहार का काफी बड़ा बजट रहा है और नो डाउट हम सभी को पता है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर में भी बिहार को बहुत ज्यादा मेम्स बहुत ज्यादा प्रचलित थे कि निर्मला सीतारमण ने बिहार को गोद में उठा रखा है। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार के बजट में भी। काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिहार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, व्यवसाय में। तो कहाँ कहाँ क्या योजनाएं चलेंगी, एयरपोर्ट कहाँ कहाँ बनने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में इसमें डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जो भी मुझे बिहार से देख रहे हो, अवश्य बताइएगा कि आप इस बजट से खुश हैं या नहीं हैं, और इस बजट में और क्या चीजें ऐड करनी चाहिए थी, या फिर ये बजट इस बार का बेहतरीन बजट आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। बिहार बजट सम्राट चौधरी ने पेश किया है अपना दूसरा 3.17 लाख करोड़ का बजट। महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं। चलिए, बिहार विधानसभा में आज राज्य की नीतीश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया है और बजट भाषण में उन्होंने कहा कि बिहार के बजट में इस बार वृद्धि करी गई है। पहले लास्ट ईयर के बजट से इस बार में काफी पैसा डाला गया है। तो देख लेते हैं भाई कितना था। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट जो है वो 38,000 करोड़ से ज्यादा है। 38,000 करोड़ ज्यादा इस बार का बजट आपका पेश हुआ है। पिछले साल राज्य के वित्त मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद सम्राट चौहान अपना दूसरा बजट पेश कर रहे हैं और इसके बाद तुरंत आप देखोगे तो बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो ये कह सकते हैं कि ये अंतिम बजट भी होने वाला है। इस बार राजकोषीय घाटा 3% रखने की कोशिश करेगा बिहार। साथ ही साथ वहीं 8,800 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है बिहार ने स्टेट के लिए अपने। इस बार सरकार का फोकस जो मुख्य रहा है वो शिक्षा रहा है, स्वास्थ्य रहा है और कृषि रहा है। यानी कि 3 क्षेत्र ऐसे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और साथ ही साथ एक क्षेत्र आप व्यवसाय को भी ऐड कर लेते हो। तो इन 3-4 क्षेत्रों पे काफी ध्यान दिया है बिहार सरकार ने। चलो, सबसे पहले आप बात करते हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर बिहार ने किया क्या है, क्योंकि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। तो बिहार सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि जो अभी तक 1,000 दी जाती थी उसको बढ़ा करके 2,000 कर दिया है महिलाओं के लिए। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही चढ़ेंगी। अब इस बस में कितना टिकट रहने वाला है या नहीं टिकट ली जाएगी ये अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन पिंक बस सेवा आपके पूरे बिहार के जो आपके जिले हो जाते हैं वहां पर शुरू करी जाएगी। इसमें यात्री चालक और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी, यानी कि पूरी तरीके से बस महिलाओं से लैस होने वाली है। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसमें प्रशिक्षक भी कौन होने वाली है? महिलाएं ही होने वाली है। यानी कि वाहन कौन सिखाएगा? महिलाओं को महिलाएं ही सिखाएंगी। आगे आते हैं, इन क्षेत्रों में इतना खर्च करेगी सरकार। तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर 60,954 करोड़ खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ खर्च कर रही है, ग्रामीण विकास पर 16,193 जो करोड़ है वो खर्च कर रही है, ऊर्जा के लिए 13,483 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। अब सरकार पर अरहर और मूंग को इसके अंतर्गत शामिल करेगी, जो अभी तक नहीं था। अरहर और मूंग आपका शामिल नहीं किया जाता था। पटना में महिला हाट स्थापित किए जाएंगे और सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। यानी कि हर एक पंचायत में कन्या विवाह मंडप होगा, जहां पर जो गरीब समुदाय के लोग हैं वो अपनी लड़कियों का विवाह करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मैं कह सकती हूँ एग्जैक्टली शुरू किया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी कि गेस्ट हाउस कहाँ ले, चीजें कहाँ हो, कैसे करना है। सो अभी उनको बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगा। यहाँ पर केंद्र के साथ मिलकर हो रहा है विकास, इन पर फोकस। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस बार बिहार का बहुत ज्यादा साथ दिया है और इस वजह से ही राज्य का विकास सुनिश्चित हो पा रहा है। बिहार को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। अरे प्राथमिकता देते भी कैसे नहीं भाई, बात सरकार की जो थी। इस बार 54,575 करोड़ रुपए की मदद मिली है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से विकास किया है। राज्य में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, ये बातें कही गई हैं। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बचत 8,831 करोड़ रुपए रखा गया है। चलो
आगे देख लेते हैं इसमें बजट में क्या क्या मिला। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही थी। समाज कल्याण विभाग को टोटल यहाँ पर 30,368 करोड़ रुपीज मिले हैं। ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपीज मिले हैं। ग्रामीण सड़क, यहाँ पर जो सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरंजे बिछते हैं उनके पूरी तरीके से आपकी डामर रोड करने के लिए यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 20,335 करोड़ रुपीज यहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 60,964 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। आगे आते हैं, पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। नगर निकाय की बात करें तो 2,160 करोड़ रुपीस। SC ST के लिए यहाँ पर 1,735 करोड़ रुपीस, जो इनके लिए अलग से योजनाएं चलाई जाएंगी, इनके भरण पोषण, खाद्यान्न, इनको राशन, इन सब के लिए। राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण कर रही है, 17,000 करोड़ अलॉट किए हैं गृह विभाग के लिए। यहाँ पर अरहर मूंग पर MSP जो है वो खरीद पर सरकार देगी, क्यों अभी तक नहीं मिल रही थी। राज्य के सभी बस स्टैंड को अत्याधुनिक विकास जो है विकसित तरीके से किया जाएगा। और पटना में महिलाओं द्वारा संचालित जो जिम है वो खोले जाएंगे, यानी कि जिम महिलाएं वहां पर चलाएंगी। सब्जी उत्पादन समिति का गठन होगा। कन्या मंडप में लड़कियों की शादी करवाई जाएगी। शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। सुधा की तर्ज पर सरकारी आउटलेट खुलेंगे। यहाँ पर हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी और अनुमंडल में रेफरल अस्पताल यहाँ पर बनाए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी सरकार। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, तो बेगूसराय में ये बनने वाला है। बड़े शहरों में पिंक बस सेवाएं जो है वो शुरू होंगी। SC ST जो है उनके लिए छात्रवृत्ति दुगनी कर दी है गवर्नमेंट ने, सबसे बड़ा फैसला। 3 महीने में शुरू होगा पूर्णिया एयरपोर्ट। भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी में एयरपोर्ट यहाँ पर बनने वाले हैं और भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र बनने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट बजट मैं कह सकती हूँ, और बहुत अच्छे से इस बार बजट को डिफाइन किया गया बिहार के। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आपको क्या लगता है इसमें क्या कमी होती है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये था इस बार का बजट एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।